किचन हर घर का दिल होता है, लेकिन जब बात आती है मॉड्यूलर किचन बनाने की तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन से टाइप का सही है, कौन सा मटेरियल सबसे स्ट्रांग है और वाटरप्रूफ है, और 2025 में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलर किचन के बारे में, जो कि ये वीडियो आपको जीरो से लेके हीरो तुरंत बना देगा ये वीडियो खत्म होते ही। तो मैं रजत लोहारे फ्रॉम पंचभूत कंस्ट्रक्शंस यवतमाल, आज मैं आपको बताऊंगा कि हर टाइप का डिफरेंस, हर मटेरियल का यूज और वो भी कॉम्बिनेशन जो आपकी किचन को बना दे ब्यूटीफुल, ड्यूरेबल और स्मार्ट। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पार्ट 1 को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के मॉड्यूलर किचन मार्केट में अवेलेबल है, कौन से डिफरेंट टाइप्स की ये होते हैं और कैसे उन्हें बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलर किचन डिजाइन से, जो डिपेंड करता है आपके स्पेस और आपके घर के लेआउट पर। सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रेट किचन, जो कि वन वॉल डिजाइन होता है और सिंपल और क्लीन दिखता है दिखने में। स्मॉल फ्लैट्स 1 BHK और जहाँ पे जगह की कमतरता होती है वहां पे ये परफेक्टली मैनेज हो जाता है, मेंटेनेंस के लिए इजी रहता है और बजट फ्रेंडली भी हो जाता है। ये सिंपल और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है, लेकिन स्मार्ट स्टोरेज होने के बाद इसमें आप बहुत इफेक्टिव तरीके से सामान इसमें रख सकते हो, अदरवाइज मिसमैनेजमेंट हो सकता है। सेकेंड नंबर का हमारा किचन हो जाता है एल शेप किचन। यह डिजाइन आपको 90 डिग्री कॉर्नर्स में बनता है। टू साइडेड आपको काउंटर्स मिल जाते हैं जो कि इजीली आप एक्सेसिबल कर सकते हो और आपका मूवमेंट इजी हो जाता है। इंडियन घरों में हमेशा यही डिजाइन हमें कॉमन देखने को मिलता है और ये प्रैक्टिकल होने के कारण इसको ज्यादा लोग प्रिफर भी करते हैं। वर्क ट्रायंगल परफेक्ट बन जाता है, जहाँ पे आपका सिंक, स्टोव, फ्रिज ये एक ही लाइन में आ जाते हैं और स्मूथली आप उसमें वर्क कर सकते हो। थर्ड नंबर का आपका किचन आता है यू शेप किचन, जिसमें आपको 3 साइड काउंटर डिजाइन मिल जाता है। आपका मैक्सिमम वर्क स्पेस और स्टोरेज ये बढ़ जाता है। लार्ज फैमिली जिनकी रही और जिनके यहाँ पे कंटिन्यूअसली मेहमान आते रहते हैं, उनके लिए ये किचन सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। 2 पर्सन इजीली काम कर सकते हैं बिना एक दूसरे को टकराए हुए। ये किचन सबसे ज़्यादा फंक्शनल होता है, इफिशियंट होता है और इफेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल है, तो आप इसमें बहुत अच्छा किचन बना सकते हो, बस आपका बजट थोड़ा हाई होना चाहिए। फोर्थ नंबर का आपका किचन हो जाता है आइलैंड किचन, जो आपको एकदम लग्जरियस डिजाइन देता है और आपका सेंट्रल काउंटर उसमें आ जाता है, जिसको हम ब्रेकफास्ट काउंटर भी कहते हैं, जो आपको एक वर्क स्पेस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट आपका ओपन मॉडर्न होम्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। 2025 में ये फिलहाल ट्रेंड में चल रहा है। आइलैंड किचन में स्टाइल, स्पेस प्लस परफेक्ट यूटिलाइजेशन और मॉडर्न वाइब्स ये आपको प्रोवाइड करता है। फिफ्थ नंबर का हमारा किचन हो जाता है पैरेलल किचन, जहाँ पे आपको 2 अपोजिट काउंटर्स मिल जाते हैं, परफेक्ट फॉर कॉम्पैक्ट रेक्टेंगुलर किचन्स। ये हमेशा आपको मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में या फ्लैट सिस्टम में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको स्टोरेज दोनों साइड में भी मिल जाता है और वर्क फ्लो इफिशियंटली मैनेज हो सकता है अगर अच्छी तरीके से प्लानिंग किया होगा तो। ये स्मॉल हाउसेस के लिए बेस्ट है, हर इंच का आपका स्मार्ट यूज इसमें किया जा सकता है और आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। इसके बाद हमारा 6 नंबर का किचन हो जाता है जी शेप किचन, जिसे हम पेनिनसुला किचन भी कहते हैं। यू शेप जैसा ही होता है, लेकिन एक साइड एक्सटेंडेड होने के कारण इसे जी शेप किचन और पेनिनसुला किचन कहा जाता है। एक्स्ट्रा काउंटर मिल जाता है और ओपन लिविंग रूम में, जहाँ पे सब रूम्स ओपन हो जाते हैं और आपका लिविंग प्लस डाइनिंग प्लस किचन ये एक जैसा ही होता है, वहाँ पे ये आपको स्मार्टली फिट हो जाता है। और ये डिजाइन फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जहाँ पे आपको लग्जरियस होम इंटीरियर डिजाइन करना है वहां पर। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलर किचन के सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हम काकस भी कहते हैं। पूरे मॉड्यूलर किचन को सपोर्ट करना, उसका ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करना, उसकी मजबूती मेंटेन करना, ये काकस का काम होता है। मॉड्यूलर किचन की रीढ़ की हड्डी भी आप इसे कह सकते हो। आपके बजट के हिसाब से, आपके ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से आपको ये काकस का मटेरियल चूज करना चाहिए। तो अभी हम जानते हैं मार्केट में कितने तरह के मटेरियल अवेलेबल है और आपको कौन सा मटेरियल चूज करना चाहिए आपके कंडीशन के हिसाब से। सबसे पहला हमारा मटेरियल आ जाता है BWP प्लाईवुड, जिसे हम बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड भी कहते हैं। ये हाई क्वालिटी हार्डवुड लेयर्ड से बना होता है, जिसे वाटरप्रूफ ग्लू के साथ कोटिंग करके ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, वाटर टर्माइट रेजिस्टेंस और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, ये इसकी खासियत हो जाती है। इसके बाद ये थोड़ा कॉस्टिंग में थोड़ा महंगा गिरता है और ये जो किनारे रहते हैं वहाँ से स्विल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप आपके किचन वाटर पर पानी का इस्तेमाल करते हो तब। इसका जो एवरेज लाइफ है ये 15 से 20 साल तक हो जाता है और इसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 1600 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आती है पर स्क्वायर फीट एरिया।
इसके बाद हमारा सेकंड नंबर का प्लाईवुड हो जाता है, वो होता है BWR प्लाईवुड, जिसे हम बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये BWP के जैसा ही होता है बट उससे कम वाटरप्रूफ होता है। ये अफोर्डेबल और डिसेंट मॉइस्चर रेजिस्टेंस में तो काम आता है, लेकिन ये सुटेबल नहीं है जहाँ पे आपका वाटर यूसेज ज़्यादा हो, आपके बर्तन आप किचन ओटा पर ही धोते हो और आपका अगर होटल हो तो ये आपके कोई काम का नहीं है, आपको इसे नहीं लगवाना चाहिए। इसका लाइफ भी 10 से लेके 15 साल तक ही होता है और इसका पर स्क्वायर फीट जो रेट होता है वो 1300 से लेके 1600 रुपए तक आ जाता है। थर्ड नंबर का हमारा मटेरियल हो जाता है HDHPMR बोर्ड्स, जिसे हम हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड भी कहते हैं, जो कि आपका इंजीनियर्ड बोर्ड क्वालिटी कंट्रोल में बनाया जाता है फाइबर एंड रेजिन्स के हाई प्रेशर के अंदर, जो कि आपका स्मूथ फिनिश, वाटर टर्माइट रेजिस्टेंस, ग्रेट फॉर शटर एंड ड्राई एरियाज के लिए माना जाता है। जहाँ पर भी आप स्मूथ फिनिश का अचीवमेंट करना चाहते हो और जहाँ पे आपका वाटर और टर्माइट रेजिस्टेंस ही आपको चाहिए तो आप ये बोर्ड के साथ जरूर जा सकते हो। इसके एजेस को आपको लैमिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पानी से थोड़ा खराब हो सकता है। इसका जो लाइफ होता है वो 12 से लेके 15 साल तक होता है और इसका पर स्क्वायर फीट रेट जो आ जाता है मार्केट में 1400 से लेके 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। फोर्थ नंबर का हमारा बोर्ड हो जाता है MDF, जिसे हम मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड भी कहते हैं। ये कंप्रेस वुड फाइबर से बनाया जाता है, जिसका सरफेस थोड़ा स्मूथ होता है और इस पे आप अच्छे तरीके से लैमिनेट ये फिक्स कर सकते हो। ये इकोनॉमिकल वे में यूज होता है और यहाँ पे वाटर प्रूफ ये आपको मार्केट में नहीं मिलता, इसीलिए इसका जो लाइफ हो जाता है ये घट के 8 से लेके 10 साल तक ही हो जाता है और इसका रेट भी उससे कम होता है, जिसका रेट आपको मार्केट में 1000 से लेके 1300 रुपए तक मिल सकता है। बाकी बोर्ड के कंपैरिजन में ये बोर्ड थोड़ा सस्ता आता है बट उसका साल भी उतना कम है, इसीलिए ये आपके घर में आपने ये यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका पार्टिकल बोर्ड, जो कि आपका वुड चिप एंड ग्लू प्रेस्ड इनटू द शीट के हिसाब से आपका ये बनाया जाता है। चीपेस्ट ऑप्शन ये मार्केट में अवेलेबल है और इसका वेट भी बहुत कम होता है। ये आपका वीक सेक्शन आता है, स्वेल इनटू द मॉइस्चर एंड लो ड्यूरेबिलिटी। ये आपका वीक हो जाता है, ये लगाने से आपका सेक्शन जल्दी से स्वेल हो जाता है मॉइस्चर के कारण और इसका ड्यूरेबिलिटी और जो लाइफ रहता है ये कम रहता है, इसलिए 4 से लेके 6 साल तक ही इसका यूज आपको करना चाहिए। इसका रेट अगर पर स्क्वायर फीट देखा जाए तो 700 से लेके 1000 रुपए तक इसका पर स्क्वायर फीट रेट भी आ जाता है मार्केट में। इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम का केस, जो आपका एल्यूमिनियम के फ्रेम में बनता है और एल्यूमिनियम के पैनल में बनता है। ये 100% वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ और रस्ट प्रूफ होता है। फायर रेजिस्टेंस में भी ये काम आता है, इसीलिए आपका इसका जो लॉन्ग लाइफ है ये बढ़ जाता है। एक्सपेंसिव, लिमिटेड कलर, नीड्स एक्सपर्ट फैब्रिकेशंस, ये इसके ड्रॉबैक्स हो जाते हैं, बट इसका आपको लाइफ अच्छा मिलता है तो आपका ये लाइफ हो जाता है 20 से लेके 25 साल। इसका रेट भी मार्केट में थोड़ा हाई है बाकी के मटेरियल के रिस्पेक्ट में, जो आपका जाता है 2200 से लेके 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब तक। तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आपको एल्यूमिनियम के फ्रेम में ही जाना चाहिए। मैंने भी मेरे घर में एल्यूमिनियम का फ्रेम ही लगवाया है, उसे अब तक 10 साल हो चुके हैं और कुछ भी प्रॉब्लम उसे नहीं हुआ है। अभी हम बात करने वाले हैं सबसे मजबूत मटेरियल के बारे में, जिसे हम स्टेनलेस स्टील कार्कस भी कहते हैं, जिसे SS304 ये नाम से मार्केट में जाना जाता है। फुल्ली स्टेनलेस स्टील से ये बनता है। इसका लॉन्गेस्ट लाइफ होता है, सब मटेरियल से ज्यादा इसका लाइफ हो जाता है। टोटल वाटर प्रूफिंग में ये काम आता है। आइडियल फॉर हेवी यूसेज किचन, अगर आपका कुछ होटल है, रेस्टोरेंट है तो आपको इसी में काम करना चाहिए। डोमेस्टिक यूज के लिए ये नहीं बना है क्योंकि इसका रेट बहुत महंगा जाता है, इसे आप घर में यूज ना करें। आप घर के लिए एल्यूमिनियम के ऑप्शन में जा सकते हो। इसका लाइफ जो होता है ये 25 साल के ऊपर आपको ये इसका लाइफ दे देता है और इसका आपका पर स्क्वायर फीट रेट जो होता है वो 3000 से लेके 4000 रुपए तक आ जाता है, इसीलिए ये बहुत महंगा है बाकी मटेरियल के हिसाब से। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं शटर मटेरियल के बारे में, जिसे हम कैबिनेट्स भी कहते हैं। उसमें तरह तरह के मटेरियल्स आते हैं जिससे आप आपके किचन या मॉड्यूलर किचन को डेकोरेट कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आपका मटेरियल आता है लैमिनेट फिनिश। लैमिनेट फिनिश एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि स्ट्रॉन्ग, स्क्रैच रेजिस्टेंस और बजट फ्रेंडली होता है। उसके बाद आपका आता है एक्रेलिक फिनिश। एक्रेलिक फिनिश में आप मिरर जैसा ग्लॉसी लुक अचीव कर सकते हो। ये बहुत लग्जरी लुक देता है और इजी टू क्लीन होता है, इसीलिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आप देखोगे कि आपको ग्लास फिनिश नजर आती है तो वहाँ पे श्योरली उन्होंने एक्रेलिक यूज किया रहता है। उसके बाद में आपका PU फिनिश आता है, जो कि प्रीमियम पेंट सरफेस रहता है। ये बहुत महंगा और हाई लेवल का फिनिश मटेरियल रहता है, जो कि आपको मॉडर्न होम्स की तरह दिख सकता है और दिखता ही है, इसलिए ज्यादातर फॉरेन के किचन में ये PU फिनिश का पेंट और ये सरफेस फिनिश ये मटेरियल यूज किया जाता है।
उसके बाद आता है आपका मेम्ब्रेन फिनिश। मेम्ब्रेन फिनिश ये एकदम स्मूथ और सॉफ्ट फिनिश आपको दिखता है। ट्रेडिशनल और क्लासी लुक देने के लिए ये काम में आता है। जहाँ पे आपको आपके किचन को विंटेज लुक और विलेज जैसा लुक देना हो तो आप ये फिनिश में जा सकते हो, जिससे आपका किचन एकदम ब्यूटीफुल दिखेगा और आपको वहाँ पे काम करने का मजा भी आएगा। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे काउंटर टॉप मटेरियल के बारे में। देखिए दोस्तों, काउंटर टॉप में आपके 3 तरह के मटेरियल आते हैं। सबसे पहला आपका आता है ग्रेनाइट, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट और हीट प्रूफ और स्क्रैच प्रूफ इंडियन किचन के लिए एकदम सुटेबल मटेरियल माना जाता है। मैक्सिमम इंडियन घरों में ये मटेरियल यूज किया जाता है। सेकंड टाइप का हमारा मटेरियल हो जाता है कॉर्टस, जो कि एक स्टोन ही होता है ग्रेनाइट के जैसा, बट ग्रेनाइट से थोड़ा महंगा आता है और दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। ये आपके घर को मॉडर्न लुक देने में बहुत हेल्प करता है और एकदम प्रीमियम फिनिश आपको देता है। इसमें नॉन पोरस नेचर का ये रहता है और यूनिफॉर्म टेक्सचर्स इसमें आते हैं और ग्रेनाइट से बहुत अच्छा दिखता है और उतना ही महंगा जरूर होता है। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप का मटेरियल हो जाता है कोरियन और सॉलिड सरफेस। इसमें आपको एकदम प्रीमियम फिनिश देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एकदम लग्जरियस अपार्टमेंट या लग्जरियस बंगलोज और आपको लग्जरियस होटल्स अगर कंस्ट्रक्ट करना हो और उसका आपको किचन मॉड्यूलर किचन चाहिए तो उसमें आप कोरियन यूज कर सकते हो, जिसमें आपको सीमलेस जॉइंट्स मिलता है लग्जरी डिजाइन के लिए, लेकिन स्क्रैच इजीली हो जाता है इस पे। इसका एक ही डिसएडवांटेजेस होता है कि इस पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं, इसीलिए इसको हैंडल विद केयर करना पड़ता है। बाकी ये एकदम लग्जरी फिनिश देने में आपको मदद करता है, बट सबसे ज्यादा कॉस्टली यही होता है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किचन के हार्डवेयर और एसेसरीज के बारे में। ये छुपी हुई चीज होती है, बट असली किचन का हीरो इसी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका किचन कितना मॉडर्न है ये इसी हार्डवेयर और एसेसरीज के माध्यम से पता चलता है। आपने कौन से स्टेनलेस स्टील का ग्रेड यूज किया है, उसका ग्रेड आपका 304 ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका स्टेनलेस स्टील ये कभी भी पानी से खराब हो सकता है। आपके ड्रॉर्स में सॉफ्ट क्लोजर है या हिंजेस के क्लोजर्स है, उस पर आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ द किचन ये पता चलता है। इसलिए कभी भी आपने आपके किचन के हार्डवेयर में मॉडर्न तरीके के इंस्ट्रूमेंट और टूल्स ही यूज करना चाहिए, आउटडेटेड आपने नहीं यूज करना चाहिए आपके किचन को मॉडर्न दिखाने के लिए। इसके बाद का हमारा पॉइंट हो जाता है वॉल एरिया, जहाँ पे हमें ग्लॉसी सिरेमिक टाइल्स ये लगाना चाहिए। दूसरा कौन सा ही मैट फिनिश का टाइल्स अगर आप लोगे तो आपका किचन के इस्तेमाल के वजह से जहाँ पे आपके ऑयल के दाग और धब्बे आ जाते हैं उसके वजह से आपका मैट का टाइल्स ये खराब हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा वॉल टाइल्स ये ग्लॉसी फिनिश में लेना चाहिए। आपको कौन सा भी कलर पसंद आए उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ग्लॉसी फिनिश में ही आपने आपका किचन का टाइल्स जो कि आपको 7 फीट तक लगाना चाहिए वो इस्तेमाल करना चाहिए। इस जमाने का मॉडर्न किचन बनाने के लिए आप आपके कैबिनेट्स के अंदर LED स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हो व्हाइट कलर में, जो आपके वर्क स्पेस को ब्राइट और प्रीमियम लुक देने में मदद करता है। प्रोफाइल लाइट और मोशन सेंसर का भी यूज करके आप आपके किचन को स्मार्ट बना सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे मॉड्यूलर किचन का जीरो से लेके हीरो तक का पूरा एक सिंगल वीडियो, जिसमें आपको अभी मॉड्यूलर किचन के बारे में पूरा पता चल गया होगा और आप आपका किचन खुद से डिजाइन भी कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना कि आपका फेवरेट किचन का टाइप कौन सा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके काम के लिए आने वाले फ्यूचर में लाते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे। थैंक यू।